नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ रिया, आपकी दोस्त। और चलिए शुरू करते हैं आज के ताजे समाचार। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक और शेयर के लिए बोलने की जरूरत तो है नहीं, क्यों दोस्तों? आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ाता है। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थला, जो श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ स्थल है, हाल ही में एक भयानक आरोपों से घिर गया है। एक गुमनाम व्हिस्ल ब्लोअर, जो 1995 से 2014 तक मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर चुके एक दलित व्यक्ति हैं, ने दावा किया है कि इस अवधि में सैकड़ों लोगों, मुख्य रूप से महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई और गुप्त रूप से दफनाया या जला दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जबरन इन शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें यौन उत्पीड़न के निशान जैसे फटे कपड़े, गले पर निशान, निजी अंगों पर चोटें और एसिड जलन के संकेत दिखाई देते थे। व्हिस्ल ब्लोअर ने बताया कि वे मंदिर के पर्यवेक्षकों की धमकियों और मारपीट के कारण चुप रहे, लेकिन अपराध बोध और डर से 2014 में परिवार सहित भाग गए और 12 साल छिपकर रहे। जुलाई 2025 में वे लौटे और सबूत के रूप में एक कंकाल पुलिस को सौंपा, जिसे उन्होंने खुद एक दफन स्थल से निकाला था। आरोपों के अनुसार ये अपराध मंदिर शहर में व्यवस्थित रूप से हुए, जहां पीड़ितों को धोखे से लाया जाता था और उनके शवों को नेत्रावती नदी के किनारे या अन्य सुनसान जगहों पर दफनाया या जला दिया जाता था। व्हिस्ल ब्लोअर ने 13 दफन स्थलों की पहचान की, जिनमें से कुछ में स्कूल यूनिफॉर्म वाली किशोरी या एसिड से जली महिला के शव शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि आदेश मंदिर प्रशासन से आते थे, हालांकि यह आरोप अभी सत्यापित नहीं हुए हैं। इस खुलासे ने पुराने अनसुलझे मामलों को फिर से जोड़ा, जैसे 2012 में 17 वर्षीय सौजन्या का बलात्कार और हत्या, जिसके लिए सीबीआई जांच हुई, लेकिन 2023 में आरोपी बरी हो गया, और 2003 में 19 वर्षीय मेडिकल छात्रा अनन्या भट्ट का गायब होना, जिनकी मां सुजाता भट्ट ने जुलाई 2025 में नई शिकायत दर्ज कराई, मानते हुए कि उनकी बेटी इन पीड़ितों में से एक हो सकती है। अन्य मामलों में 1987 की पद्मलता हत्या और 1979 से चली आ रही गुमशुदगियां शामिल हैं, जिन्हें अब सामूहिक कब्रों से जोड़ा जा रहा है। जनता के आक्रोश और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2025 में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जिसकी अगुवाई डीजीपी प्रणब मोहंती कर रहे हैं। एसआईटी ने 13 में से 11 स्थलों पर खुदाई की, जहां 2 जगहों पर मानव अवशेष मिले। एक जगह से 114 से ज्यादा हड्डियां और खोपड़ी, जो प्रारंभिक जांच में पुरुष के लगते हैं और संभवतः गला घोंटकर हत्या के, तथा एक जगह से आंशिक कंकाल। हालांकि 9 स्थलों पर कुछ नहीं मिला और एक अवशेष को प्राकृतिक मौत से जोड़ा गया। जांच जारी है, लेकिन पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक प्रभाव की आलोचना हो रही है। अगस्त 2025 तक अदालत ने गैग ऑर्डर लगाया और हटाया, जिसमें 800 से ज्यादा ऑनलाइन लिंक हटाए गए, और एक जज ने संघर्ष के कारण खुद को केस से अलग किया, क्योंकि वे मंदिर से जुड़े संस्थानों से पड़े थे। मंदिर प्रशासन, जिसका नियंत्रण हेगड़े परिवार के पास है, और वीरेंद्र हेगड़े, बीजेपी राज्यसभा सांसद, इसके प्रमुख हैं, ने 20 जुलाई 2025 को बयान जारी कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का समर्थन किया और एसआईटी से सच्चाई उजागर करने की उम्मीद जताई। हालांकि बीजेपी ने मंदिर प्रशासन के पक्ष में रैलियां की, जिससे कांग्रेस सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। व्हिस्ल ब्लोअर को सुरक्षा दी गई है और परिवारों तथा कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, जहां आरोपों की गहराई से जांच की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई कवर अप